ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि जितने भी भाव हैं वो है सब भगवान से उत्पन्न हैं। उन्हीं भावों को आज पुनः आपके सामने रखते हैं। गीता में बुद्धि की विशेषता बताई और दूसरी जगह बताई। जो केवल चैतन्य मात्र को ग्रहण करती है, चिन्ह मात्रा या बुद्धि चिन्ह मात्रा प्रज्ञेति कथ्यते, उसी को बुद्धि कहते हैं, उसी को प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। कायेन मनसा वाचा शत्रु भी पर पीड़ते, क्षमा किसे कहते हैं? शत्रु यदि आपको कष्ट पहुंचाता है काया से, मन से, वाणी से, बुद्धिर क्षोभ निवृत्तिर्या, उसके कष्ट पहुंचाने पर भी आपकी बुद्धि में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, क्रोध उत्पन्न नहीं होता। क्षमा साह मुनि पुंगव, ऋषि मुनियों ने उसी को क्षमा कहा है, उसी को क्षमा कहा है। सत्य किसे कहा है? सत्यम नाम मनोवाक्याय कर्म भी भूत हितम यथार्थ अभिभाषणम। सत्य किसे कहते हैं? मन से, वाणी से और काया से, शरीर से। भूतों का जिसमें हित हो उसे सत्य कहते हैं। यथार्थ अभिभाषणम, और साफ सुथरी वाणी बोलना, सच बोलना, इसको भी सत्य कहते हैं। सत्य, यथार्थ अभिभाषणम, हाई टच टू वर्ड, वर्ड टच टू वर्क, हृदय छूता शब्द और शब्द छूती क्रिया। ऐसा नहीं, यह ऐसा तो ये जो भाव है हृदय छूता शब्द और शब्द छूती क्रिया, यह जो भाव है यह सत्पुरुषों का भाव है। और दुष्टों का जो भाव है वो मनस्य अन्नद, वचस्य अन्नद, कर्मण्यन्नद दुरात्मना। जो दुष्ट पुरुष हैं वो मन में कुछ रखते हैं और वाणी में कुछ कहते हैं और कर्म में कुछ करते हैं। तो अभी आप सत्यम नाम मनोवाक्याय कर्मभिर्भूत हितम यथार्थ अभिभाषणम, इसका नाम सत्य है। मन, वाणी और शरीर से, कर्मों से प्राणियों का हितार्थ कर्म करना और भाषण भी करना तो सत्य करना, इसको सत्य कहते हैं। सर्वम सत्यम, और सार्वभौम जो सत्य है वो क्या है? सार्वभौम सत्य है सर्वम सत्यम परब्रह्म न चा अन्यद इति या मति। जिसकी ऐसी मति है कि सर्वम सत्यम, सब कुछ सत्य है, सत्य के अलावा और कुछ है ही नहीं। तच्च सत्यम वरम प्रोक्तम, वो सबसे श्रेष्ठ सत्य है, क्योंकि वहाँ ब्रह्म दृष्टि है, चेतन दृष्टि है, परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि है, वेदांत ज्ञान पार गई। ऐसा वरम प्रोक्तम, सबसे उत्तम श्रेष्ठ सत्य उसको कहा है वेदांत। वेदों के ज्ञानियों ने, उपनिषदों के ज्ञानियों में, वेदांत के ज्ञानियों ने, कि जो सर्वम परब्रह्म, यह सब कुछ परब्रह्म ही परब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, यही परम सत्य है। इसके अतिरिक्त तो और कोई परम सत्य नहीं है। सत्यम च समदर्शनम, और क्या सत्य है? सत्यम च समदर्शनम, समदर्शन सत्य है। हर जगह परमात्मा का स्वरूप देखो, हर एक परमात्मा का स्वरूप देखो। अब दम किसे कहते हैं? दम कहते हैं इंद्रिय संयम। अपनी इंद्रियों पर संयम कर लेना ही दम है। दम का मतलब इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को विषयणी विष की ओर न गिरने देना, परमात्मा के अभिमुख करना, यही सत्य है। और इंद्रियों को संयम में करके परमात्मा में लगाना ही दम है। इसके साथ सम किसे कहते हैं? समो
प्रतिष्ठा समो मन निष्ठतः बुद्धे। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा सम किसे कहते हैं कि जो मन रोक लिया है उसे रोक करके और मुझ परमात्मा में लगा देना ही सम है। सत्यम च सम दर्शनम, यह भी श्रीमद् भागवत का कथन है। और दमः इंद्रिय संयम है, ये भी श्रीमद् भागवत का कथन है। और समोह मन निष्ठता बुद्धे, भगवान कहते हैं बुद्धि की मन निष्ठा, मेरे में बुद्धि की निष्ठा हो और मुझ में ही सम हो जाए, स्थित हो जाए, उसको सम कहते हैं। सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं, ये भी समझना है। सुख दुख द्वंद्व को कहते हैं। जहाँ द्वंद्व होगा वहाँ सुख भी होगा और द्वैत भी। जहाँ द्वंद्व होगा, द्वंद्व का मतलब द्वैत, सर्दी गर्मी मान अपमान लाभ हानि सुख, ये जो हैं ये सब होंगे। तो द्वंद्व कैसा होता है कि द्वंद्व जो होता है वह है मैं और हूँ और परमात्मा और है, ये द्वंद्व है। और ये प्रजाजन और हैं, ये द्वंद्व है। तो दुख सुखम दुख आत्मकम द्वंद्वो, जो सुख है वो दुख आत्मक ही है। जहाँ जहाँ द्वंद्व होगा वहाँ वहाँ दुख जरूर होगा। आप सुख को ग्रहण करेंगे दुख अपने आप आ जाएगा, आप मान को ग्रहण करेंगे तो अपमान अपने आप आ जाएगा, आप लाभ की ओर बढ़ेंगे तो हानि अपने आप आ जाएगी, आप यश की ओर बढ़ेंगे तो आप यश अपने आप मिलेगा। द्वंद्व में क्या है, दुख है, और दुख छुपा हुआ है, सुख दिखता है लेकिन है नहीं, वो द्वंद्व में दुख है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत ने कहा सुखम दुख सुखालयम, जो सुख है वो दुख का घर है। सुख दुख आत्मक जो द्वंद्व हैं वो हमें सुख प्रतीत होते हैं, लेकिन वस्तुतः दुख का नष्ट हो जाना ही सुख है, द्वंद्व का नष्ट हो जाना ही सुख है। आगे और सुख का लक्षण किया, सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वा आनंद रूपा या स्थिति सैव सुखम। सबसे बढ़िया सुख और परम सुख है वो ये है कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को अपने स्वरूप से जान लेना, अपने स्वरूप से जान। सच्चिदानंद, जो सच्चिदानंद परमात्मा है, स्वरूपम मेरा निजी स्वरूप है, ज्ञात्वा ऐसा जानकर, ज्ञात्वा आनंद रूपा या स्थिति, ऐसा जानने के बाद जो आनंद स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है, सैव सुखम, वही सुख है और वास्तव में वही सुख है। दुखम काम सुखा अपेक्षा, श्रीमद् भागवत में दुख का लक्षण किया। दुख किसे कहते हैं, काम सुखा अपेक्षा, जो काम भोगने की इच्छा है, भोगों को भोगने की इच्छा है, काम का सुख उठाने की इच्छा है, यही दुख है। और शास्त्रों में और भी लक्षण किया सुख दुख का। सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, बोले अनुकूलम वेदनीयम सुखम, जो जो अनुकूल है वो सुख है, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, और जो जो प्रतिकूल है वो दुख है। तो दुखम काम सुखापेक्षा, यहाँ श्रीमद् भागवत में कहा दुख किसे कहते हैं, जो काम सुख की अपेक्षा है वही दुख के खड्डे में गिरा देती है। और दुखम अनात्म रूपो विषय संकल्प एव दुखम, निर्वाण उपनिषद में कहा अनात्म रूपो विषय संकल्प एव दुखम, जो यह संसार के भोग विलास जितने भी हैं, राजपाट, सब अनात्म रूप हैं। शरीर भी अनात्म रूप हैं, संसार के सुख अनात्म रूप हैं,
उनका संकल्प करना, उनको भोगने का संकल्प करना, यही दुख है। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा नाम मनोवाक्याय कर्म भी, मन से, वाणी से और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना। सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेश जननम, मन से, वाणी से, कर्म से सभी भूतों को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना, यही अहिंसा है। और अहिंसा क्या है? आत्मा सर्वगतो छेद्यो न ग्राह्य इति मे मति। आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है वो सब जगह गया हुआ है, वह अच्छेद्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अदाय्य है। जो गीता में कहा भगवान ने, अच्छेद्योयम अदाय्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य सर्वतः स्थाणु अचलोयम सनातन है। यह सनातन तत्व है। तो उस आत्मा को जान लेना और उस आत्मा में स्थित होना, उसी आत्मा को ग्रहण करना और ग्रहण करके उसमें स्थित रहना। अहिंसा बड़ा प्रोक्ता, यही सर्वश्रेष्ठ अहिंसा कही गई है। अहिंसा बड़ा प्रोक्त, फिर समझे, बड़ा मानी श्रेष्ठ अहिंसा है। आत्मा सर्वतो अछेद्यो, सबकी आत्मा ही अछेद्य है, अभेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। न ग्राह्य इति मे मति, इसके अलावा और कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है, आत्मा ही स्वीकार करने योग्य है। आत्मा ही, ऐसी मेरी मति है। अहिंसा वरा प्रोक्ता, इसी को श्रेष्ठ अहिंसा कहते हैं। मुने वेदांत, वेद भी इसको अहिंसा ऋषि मुनियों ने, वेदांत के जानने वाले ऋषि मुनियों ने डिम डिम घोष किया है इसका। संतोष किसे कहते हैं? संतोषो नाम यद इच्छा लाभम संतुष्टि, यद रक्षा लाभ संतुष्टि। प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो जाए, जितना प्राप्त हो जाए, उसमें संतुष्ट रहना, यही संतोष है। संतोष है परमम सुखम, अपने आप में संतुष्ट रहना, ये परम सुख है। तप किसे कहते हैं? तपो नाम विघ्न युक्त क्रच्छ चांद्रायण आदि भी व्रतानी शरीर शोषणम। तप उसे कहते हैं जैसे अपनी इंद्रियां वश में नहीं हो रही, ज़्यादा चंचल है, तो मोटी बुद्धि के लोग अन्न छोड़ देते हैं, एकांत में जाके वास करते हैं, पानी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे, दूध नहीं पिएंगे, फल नहीं खाएंगे। बोले अच्छा, मन परेशान कर रहा है, चलो ठीक है, हम तुम्हें ही बताते हैं। एक संत थे, तो उनको जलेबी खाने का मन कर रहा था। एक जलेबी वाले के पास खड़े हो गए, उसने कहा भाई जलेबी दे दे। बोले पैसे? बोले पैसे तो मेरे पास नहीं है, पर मन बहुत चल रहा है जलेबी खाने के लिए। उन्होंने जलेबी ली, उसने कहा महाराज कोई बात नहीं है, आप एक पाव जलेबी ले लो, खूब खाओ। एक पाव जलेबी दे दी दोने में रख के। अब वो जलेबी लेकर के वहीं उस दुकानदार से थोड़ा हट कर के दूर बैठ गया और जलेबियों को दूर रख दिया। जब जलेबियों को दूर रख दिया और दूर बैठ गया, अब मन से कह रहा है, संत मन से कहते हैं जा खा ले, खा ले, जा खा ले, तू बहुत चलता है ना, तेरा मन, तू बहुत चंचल है ना, जलेबी खाने के लिए तू बहुत चंचल हो ना, जा खा ले। अब क्योंकि दूर रखी थी तो कौआ आए और जलेबी उठा करके ले जाने लगे। जब जलेबी उठा के ले जाने लगे, मन को कहता जा जा तू भी उठा ले, जाके जा
तू भी उठा ले जाके, जा जा जा, तू भी उठा, खा खा। आखिर को वह जलेबी कुछ तो कौआ ले गए और कुछ कुत्तों ने खाई, लेकिन उसने जलेबी मन को खिलाई नहीं। क्यों नहीं खिलाई? कि मन के मारे बन गए और बन में लग गई आग। इस मन से परेशान होकर व्यक्ति घर को छोड़ देता है, संत बन जाता है, कुछ वैसे घर को छोड़ देते हैं और भगवान के जो है दरबार में पहुंचते हैं और भगवान के धाम में पहुंचते हैं, वहाँ पर रहते हैं और वास करते हैं। किसके मारे हुए? मन के मारे हुए। और कुछ वन में चले जाते हैं और वन में आग लग गई तो क्या करोगे? तो ये आग क्या है? वासना रूपी। वासना रूपी आग जिसमें लग जाती है वो कभी तृप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से वो तप करते हैं। इंद्रिय संयम है तपः। इंद्रियों को वश में करना है, चाहे तो व्रत करके करें, अनशन करके करें और बिना जलपान के करें। जैसे पार्वती जी ने अपने मन को वश में किया, वो भगवान शिव की प्राप्ति के लिए वश में किया। और उन्होंने कहा कि कुछ दिन पार्वती जी ने कुछ तो वन में जा कर के अकेले बैठ कर के उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। पहले कुछ अल्पाहार खा कर के रहती थी, अल्पाहार छोड़ दिया, फलाहार खा कर के रहने लगी, फलाहार खाना भी छोड़ दिया, वृक्ष के पत्ते खा कर के रहने लगी, वृक्ष के पत्ते हरे छोड़ दिए, पीले पत्ते जो गिर जाते हैं ज़मीन पर वह खा कर के रहने लगी। फिर उन्होंने सोचा अभी भी भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? वो पत्ते खाने भी छोड़ दिए। अपर्णेति लोके बदंती जना, उनको अपर्णा कहकर लोक में पुकारने लगी सभी। एक नाम पार्वती जी का अपर्णा भी है, तो अपर्णा कहकर पुकारते हैं। उन्होंने वो भी छोड़ दिया और फिर पंचाग्नि तपस्या करने लगी। चारों तरफ अग्नि जला ली, बीच में बैठ गई। अब सत ऋषि आए और आकर के कहने लगे कि हे मातेश्वरी, इतनी कठोर तपस्या मत करो इतने कोमल शरीर से, और इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर तपस्या यह उचित नहीं है, इस तपस्या को छोड़ दो। नहीं मानी। तो फिर ऋषियों ने उनका मजाक बनाया थोड़ा सा। अच्छा, हमको पता चला तू उसी के लिए तपस्या कर रही है ना जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, हैं? जिसके लिए रहने के लिए मकान नहीं है, जो शमशान में वास करता है, तू उसी के लिए तपस्या कर रही है ना। खाने के लिए कोई पात्र नहीं है, वो मानव की खोपड़ी में खाता है, तू उसी के लिए तपस्या कर रही है ना। जिसके पास भोजन नहीं है और तू वो आग धतूरे खाकर रहता है, तू उसके लिए तपस्या कर रही है ना। जिसके पास चलने की कोई सवारी नहीं है, हैं? कि वो नादिया पर चढ़कर चलता है, उसके लिए तपस्या करे। शर्म नहीं आती? लेकिन याद रख, जब उसके साथ महलों में रहने वाली उसके साथ शमशान में रहेगी तो शर्म नहीं आएगी, और स्वर्ण पात्रों में खाने वाली जब मानव की खोपड़ी में खाएगी तो शर्म नहीं आएगी, और सुंदर भोजन करने वाली जब आग धतूरा खाएगी तो शर्म नहीं आएगी। और जब हाथ उन पर रथ आदि में चलने वाली जब तुझे नादिया पर बैठकर ले जाएंगे, बिठाकर ले जाएंगे तो शर्म नहीं आएगी। इसलिए इस तपस्या को छोड़ दो। तो पार्वती जी ने उत्तर दिया, कोट जन्म लग रगड़ हमारी, बरौं संभ नत रहूं कुआरी। कि आप ऋषि हैं, आप एक जन्म की बात करते हैं, यही जन्म नहीं, मैं करोड़ों जन्मों तक तपस्या करती रहूँगी, और जब तक भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर लूँगी तब तक मैं तपस्या करना नहीं छोड़ूंगी। तो इसको कहते हैं तपस्या। तो यहाँ तपोनाम विघ्न युक्त, विघ्न भी आते हैं, कृच्छ चांद्रायण आदि भी, शरीर शोषणम, जो शरीर को कष्ट पहुँचाना है, यही तप है। मनश्च इंद्रियाणाम च ही एकाग्रियम परमम तपः, मन को, इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र करके परमात्मा में लगा देना, ये परम तप है। कामस्त्याग तपः स्मृतः, और कामनाओं का त्याग कर देना ही परम तप है।
अब दान किसे कहते हैं? दानम नाम न्याय अर्जितस्य धन धान्य आदि श्रद्धया अर्थेभ्य प्रदानम। दान किसे कहते हैं? जो आपने न्यायपूर्वक सच्चाई से अपने पौरुष से जो धन कमाया है, धन इकट्ठा किया है, उसे श्रद्धा से सत पात्रों को सेवा में समर्पित करना, यही दान है। न्याय अर्जित धन धान्य आदि का श्रद्धापूर्वक अर्थियों को प्रदान करना, जिनको आवश्यकता है उनको प्रदान करना, यही दान है। दंड न्यासः परम दानम। दंड न्यास है शरीर, वाणी और मन से किसी को दंड न पहुंचाना, पीड़ा न पहुंचाना, यही दान है। गुणों के द्वारा ख्याति होती है, इसको यश कहते हैं। यश किसे कहते हैं? गुणों के द्वारा जो आप अच्छे गुणवान बनते हैं तो यश होता है, और आप अवगुणवान बनते हैं तो अपयश होता है। तो गुणों का समूह यश का स्थान है, अवगुणों का समूह अपयश का स्थान है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसे समझें और अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करें। गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण यह है कि यह मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, इस मानव देह को प्राप्त करके अपने परलोक को सुधार लेना, अपने स्वरूप को जान लेना और ब्रह्मात्मा के भाव में स्थित हो जाना। इसमें सारे गुणा कांचन माश्रयंती, सभी गुण आ जाते हैं और सभी श्रेय आ जाते हैं, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इन शब्दों के साथ इसी में आनंद है, इसी में रस है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की चर्चाएं श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम। आपको दार्शनिक विचार गीता पर सुने हुए अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को भगवत स्वरूप आप सभी को प्रणाम करते हुए, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए वंदन नमन। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।